आइए सर शुरू करते हैं। चलो हो गया, चलो नौसीन आ जाओ, बकवास मत करो। सुनिएगा सर, आज लेक्चर कितना है? लेक्चर 5, ठीक है। कहाँ तक हो गया था हम लोग को? वाह क्या आंसर किए। लेक्चर 5 लिखे हैं और पूछ रहे कहाँ तक, तो लेक्चर 4 तक। टॉपिक कॉपी निकालो, चलो बकवास मत करो बैठ के यहाँ पे। कॉपी निकालिए, आइए शुरू करते हैं। देखे तो लास्ट टॉपिक कहा था हम लोग को, बहुत दिन से रिकॉर्डिंग ऑफ था। लास्ट टॉपिक क्या था वो देखे ना। आइए सुनिए सर, आज शुरू करते हैं हम लोग। कहा था सर? मिरर फॉर्मूला प्रूव कर चुके थे और फोकस क्या होता है सर वो प्रूव। क्या क्या प्रूव किए थे प्रीवियस क्लास, जल्दी बताओ सर। प्रीवियस क्लास में प्रूव किए थे हम लोग पहला कि आर एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है सर। दूसरा प्रूफ किए थे हम लोग कि मिरर फॉर्मूला इज 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। ये दो फॉर्मूला प्रूफ किए थे, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हम प्रूफ किए हैं एससी वर्मा जी को लेकर, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो बोर्ड्स में आप जो हम प्रूफ करवाए हैं, अगर वो आप कीजिएगा बोर्ड्स में मार्क्स नहीं कटेगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे करवाए थे सर? अल्फा बीटा लेके हम लोग यूज किए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आइए इस पर थोड़ा सा सवाल कर ले। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट फॉर्म बताए थे कि अगर आपको v निकालना हो तो क्या कीजिएगा सर? यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। उल्टा लिख दिए क्या हम? नहीं सही लिखे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज कर सकते हैं इसको। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बहुत कुछ नहीं सर, ये डायरेक्ट क्यों लिख दिया? देखो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई, तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ क्या आएगा? यू एफ, ऊपर क्या आएगा? यू माइनस इक्वल्स टू 1 बाई वी। सही किया ना? यू एफ यू माइनस एफ, एफ माइनस यू आएगा यू माइनस एफ, ठीक है। तो वी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ना, वही ना उल्टा लिखे थे, यू एफ माइनस ये आएगा। तो अगर वी निकालना हो डायरेक्ट उल्टा लिख दिया बेटा उससे, तो यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, खत्म। सिंपल है क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो सवाल कीजिएगा इस पर। अच्छा साइन के साथ रखना है, साइन के साथ। उससे पहले कुछ बता दें इरेक्ट के बारे में। इसमें बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि व्हाट इज इरेक्ट, व्हाट इज इरेक्ट। अच्छा इरेक्ट मतलब बहुत बोलता है कि बहुत कोई बोलता है कि सीधा, कोई बोलता है खड़ा, है ना। तो ये सब फालतू बात बोलने की जरूरत नहीं है। इरेक्ट मतलब क्या होता है वो समझना ध्यान से। सर अगर मान लीजिए एक है कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हाइट ऑफ इमेज के जगह में ही मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब दोनों क्या रहे? सेम डायरेक्शन में रहना चाहिए। याद रखिए इरेक्ट होने के लिए आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन किसका? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ, अब सुना है ध्यान से। तो सर अगर ये सेम डायरेक्शन पे होना चाहिए तो क्या ऐसे बन सकता है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव? नहीं, बस दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर हम रियल बनाएं, क्या बनाएं? रियल। तो रियल में होने के लिए सर आपको v और u अपोजिट में रियल सेम होना चाहिए। बताओ रियल में होने के लिए अगर रियल इमेज बनना चाहिए तो v और u, सुनिएगा, तो रियल होने के लिए क्या बोले आप? रियल होने के लिए u एंड v आर इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो लिखे हैं ना, ये जो हम लिखे हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आ जाएगा, है ना। जैसे आप ये रेड डायग्राम खेलने वाले हम लोग, तो प्रैक्टिस के साथ ये ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। चलिए बकवास बंद करते हैं। एक सवाल करा दे क्या? क्या आगे बढ़े? सुनो ध्यान से, रैंडमली सवाल दे रहे कोई भी हम। अगर ये कॉन्केव मिरर है सर, ये क्या है? सेंटर ऑफ, ये क्या है? फोकस। ध्यान देना यहाँ पर। अगर हम कहते हैं आपको कि ऑब्जेक्ट जो है मतलब यू आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, और अगर ये रेडियस दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, चलो बताओ क्या होगा? बताओ इमेज कहाँ बनना चाहिए? इमेज कहाँ बनना चाहिए? तो अगर यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो u दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, तो जब भी लिखा रहे फ्रॉम मिरर, इसका मतलब क्या हो सर? कहाँ से नाप रहा है वो? पोल से, इधर की इधर, इधर, तो प्लस की माइनस। क्यों माइनस लेंगे सर? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो आईआर, आईआर किधर जाएगा सर? इधर। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ है सर? आईआर के उल्टा में, तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वेरी गुड। तो अगर हम यहाँ पर लिखें डायरेक्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू क्या था? अभी तो अभी प्रूफ किए
यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू क्या बोली तुम? माइनस। एफ क्या होगा जल्दी? वेरी गुड, 10 होगा, लेकिन माइनस की प्लस, ये बताओ। वेरी गुड, माइनस 10। माइनस 10 रख दो यहाँ पर। v इज इक्वल टू माइनस 30 इंटू माइनस 10 अपॉन माइनस 30 माइनस माइनस 10, है ना? अरे पूरा लिख रहे यार। तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 300 अपॉन ये प्लस, तो माइनस 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 300 अपॉन माइनस 20। वेरी गुड, कट गया। कितना आ गया? माइनस, मतलब इमेज भी किधर बनेगा? अच्छा, फोकस कितना पे? अभी पीएचडी करवाते हैं। फोकस कितना पे? फोकस 10 पे। मतलब ये दिया हुआ है कितना? 10। इमेज कितना बन रहा है? मतलब कि इससे, अरे फोकस और सेंटर के, फोकस और सेंटर के दिमाग लगाना यार। अगर सेंटर ऑफ कर्व में 20 में है, फोकस में 10 में है, बन रहा है 15 में, मतलब फोकस और सेंटर के एकदम बीचों। ऐसा कब बनता है? जब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। बियॉन्ड सी इमेज बिटवीन सी एंड एफ। खत्म। तो इस तरह का सवाल रिकॉल करना आना चाहिए कि सर कहां इमेज बन रहा है, क्या उसका रिजल्ट आएगा। रे डायग्राम सवाल देखते रे डायग्राम आना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए लिख लीजिए सर इसको। समझ रही है मेरे बात को? तो इस तरह, जिस तरह हम सवाल किए उस तरह से आप लोगों को सवाल करना आना चाहिए, और सवाल करते ही दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट तुरंत आना चाहिए। आइए सर शुरू करते हैं। सर क्या करना है हम लोग को? रे डायग्राम। क्या करना है? रे डायग्राम। किसका? कॉनकेव कॉन्वेक्स। पहले क्या आता है? वेरी गुड। जिस तरह से हमको सीक्वेंस में याद है वैसे सीक्वेंस में याद होना, इट्स कंपल। वेरी गुड। तो आइए, रे डायग्राम 4। वेरी गुड। सुना है ध्यान से। सर ये अगर ये में कॉनकेव है, क्या है? कॉनकेव। तो इसमें कितना केस बनता है? 6। कितना केस बनता है? 6। एक्चुअल में बनता 7 है, लेकिन हम करवाएंगे कितना? 6। अच्छा, कॉन्वेक्स में बच्चे लोग याद रखे 2 ही केस बनता है। नहीं सर, 4 केस बनता है। अगर अपने पढ़ा नहीं माएंगे तो हम बहुत ज्यादा पढ़ा, उतना पढ़ाना जरूरी है क्या? नहीं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप जितना भी बनाते हैं कॉनकेव के लिए 6 केस, क्या 6 केस में आप ऑब्जेक्ट को वर्चुअल मानते, सॉरी रियल मानते हैं? अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट मान लें, क्या इमेज और बनेगा? बनेगा। कॉन्वेक्स में भी आपका याद रखना, कॉन्वेक्स में 4 केस, कॉनकेव में 7 केस बनता है। लेकिन पढ़ाया कितना जाता है? 6 और 2। 6 और 2 तो मिला कितना हो गया? 8। और एक्चुअल में कितना बनता है? 7 और 4 कितना हुआ? 11। क्या एक्चुअल पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम लोग? नहीं। ठीक है, आइए यहां सुनिएगा। सेंटर ऑफ और ये फोकस। बेटा थोड़ा सा इंक डाल दो इसमें, थोड़ा इंक डाल दो। यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। सर 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 आइए, इंक डला गया है, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है ना बेटा? ब्रैक मार्कर कहाँ गया जी? अच्छा यहाँ। अब यहाँ पर गौर फरमाइएगा सर, 6 केस बनता है। 6 केस कैसे कैसे बनेगा? अगर 6 केस बन रहा है तो 6 केस कैसा कैसा बनेगा सर? पहला ये क्या है मेरा? पोल। पोल फोकस सेंटर है ना? थोड़ा फोकस इधर कर देते हैं ना, अच्छा लगेगा। ठीक है, पहला केस, फर्स्ट वन इन इन्फिनिटी। नेगेटिव की पॉजिटिव? जल्दी। नेगेटिव। ये क्या रहेगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, थोड़ा अच्छा से बनाया जाए। ठीक है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो पहले बताऊं, अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर, क्या ये 3 चीज आपको आना कंपलसरी और एकदम केस के साथ? क्या आपसे रे डायग्राम बनवाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके रिलेटेड सवाल पूछेगा। अब यहां समझना, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन माइनस, बेटा धीरे, माइनस इंफिनिटी, तो इमेज क्या बनता है? एट फोकस पॉइंट साइज, है ना? एट एफ पॉइंट। क्या हम क्लास 10 पढ़ा रहे हैं? हाँ सर। दूसरा, अब सर इसके बाद क्या आएगा? दूसरा केस बनता है मेरा किधर? बियॉन्ड सी। वेरी गुड। क्या बनता है? बियॉन्ड सी। तो अब समझा, बियॉन्ड सी तो सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, उसके बाद बोल दो, सुनो सुनो, सी और एफ, इमेज, लार्ज, स्मॉल, रियल, है ना? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश बोल दो या फिर स्मॉल साइज डिमिनिश बोल दो, जो तुमको सही लगे। डिमी
नेक्स्ट, अब सुना तीसरा केस, एट, तीसरा केस एट सी, नहीं सी पे बनता है तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज भी एट सी, सेम साइज रियल और इन्वर्टेड तो कंपल्सरी। अब यहां पर समझना ये तीसरा केस वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर इतना पीवाईक्यू पूछा है, इतना मत पूछो, करवाएंगे इसको हम बहुत अच्छे से करवाएंगे तीसरा केस को। जेई तो मत पूछो भाई, जेई का फेवरेट ये पॉइंट, जेई का फेवरेट है। अब है चौथा सुनना, चौथा अब सी पे आ गया, अब कहां आएगा, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन, नौ से एकदम यहां ध्यान दो, बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, यहां ध्यान दो, बिटवीन सी एंड एफ, अगर सी और एफ के बीच में, याद रखना ऑब्जेक्ट आगे भागता है तो इमेज कैसे, देखो जस्ट इमेजिन करना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में था तो इमेज बना फोकस पे, मानती हो कि नहीं मानती हो, जब ये आगे आया तो इमेज यहां आया, जब ये और आगे आया तो इमेज यहां आया, जब ये जाएगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां तो ये एक गायब भी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है ये, उसके बाद जैसे ही इसके आगे चलता है तो इमेज फिर घूम के यहां आ जाता है। दोबारा करें क्या, जब ऑब्जेक्ट कहां था, सुनो ऑब्जेक्ट, इमेज, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी और एफ के बीच में, बियॉन्ड सी इनलार्ज बनता है, और फोकस में इनफिनाइट, फिर जैसे इधर तो इधर आ जाता है। क्या पूरा केस क्लियर हुआ? तो जैसे जैसे आप पीछे आगे आते हो इमेज पीछे भागता है, और एक पॉइंट के बाद फ्लक्चुएट आता है और इमेज फट से, और इरेक्ट और वर्चुअल। कोई दिक्कत यहां तक फील आया क्या? आगे समझना। तो बिटवीन सी और एफ, बियॉन्ड सी, कैसा, मेन क्या है इसमें, इनलार्ज, मेन क्या है, इनलार्ज। अच्छा, अगर सी और एफ के बीच में, अब कहां आएगा पांचवा, एट, अगर एफ में तो इमेज इनफिनाइट, कोई दिक्कत है क्या यहां तक कोई परेशानी? आगे सुनना कैसे बनेगा, लार्ज, वेरी या हाईली इनलार्ज, है ना, हाईली। चलो लास्ट केस में आते हैं, छठा केस सुना है ध्यान से, ये लास्ट केस तुम लोग के सिलेबस के लिए बस है, ठीक है, बाकी पढ़ा आगे भी हम सकते हैं। अगर यहां पर रख दे, ये मेरा क्या है, छठा केस, तो सर अगर छठा केस में हम ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर हम रख दें सर, फोकस और पोल के बीच में रख दें सर, तो इमेज कहां चलता है, पीछे भाग जाता है, इमेज पीछे, मतलब बिहाइंड दी मिरर। कैसा बनता है सर, पहले तो इरेक्ट, क्या हाईली इनलार्ज, नहीं इनलार्ज, ओनली इनलार्ज, और इरेक्ट और वर्चुअल। क्या ये याद रहेगा? 6 को दिमाग में डालिए, और जिस तरह से हम बताएं उसे आपको याद होना चाहिए। आइए सुनो यहां पर, चलो अब सुनो यहां पर, 1 मिनट यहां सुनो ध्यान से, हल्ला मत करना। इस पर 2 ग्राफ है, सुनना, वो भी डाल दो ना जो लाए हो तुम लोग खरीद के, लो आधी बेटा, इसको भी डाल दो। यहां सुनिएगा बेटा, हल्ला नहीं करो। यहां सुनो सर, 2 ग्राफ है। पहला ग्राफ बनता है आपका 1/v वर्सेस 1/u, v वर्सेस, दूसरा ग्राफ v वर्सेस u, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसका ग्राफ बनता है सर कुछ इस तरह से, ये मेरा 1/v, मेरा 1/u, गजब है, बैठ जा, एक से एक बच्चा है, पीछे नहीं रख सकता था इसको, मुंह में रखना जरूरी है, पूरा दिखा भी एकदम क्लियर है, तुम तेरा क्लिप निकालेंगे, रुक जा। 1/v 1/u, आया सुनना, v वर्सेस यू ग्राफ, v वर्सेस ये, अच्छा इसको क्या प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल हम दोनों ग्राफ, ये कहां से आया सर, y इज इक्वल टू mx माइनस c से आया, ये कहां से आएगा सर, लॉजिक से। सुनना मेरे ग्राफ कैसे बनता है, पहला ग्राफ इसका बनता है ऐसा, और दूसरा ऐसा। अब ये ग्राफ जो बना है, ठीक है, इसमें ध्यान देना,
तुम बताओ कि v और u, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रहता है माइनस इनफाइनाइट में, इमेज क्या बनता है माइनस f में। अगर मेरा इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट माइनस f में, तो इमेज माइनस इनफाइनाइट में। तो एक ये जो ग्राफ बन रहा है, एक ये फोकस रहेगा और एक ये फोकस रहेगा। ठीक है, ये कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है ना, और ये भी इनफाइनाइट में जा रहा है। तो एक देखो, इसको सही से बना देते हैं, रुक जाओ सही से, हाँ जी रुक जाओ, सही से बना देते हैं। v वर्सेस u, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये माइनस एफ है, और ये जो पॉइंट है ये भी माइनस एफ है, ये ऐसे लेके चलाना है इसे, ठीक है, माइनस एफ, कोई दिक्कत, क्लियर है। ये दो ग्राफ दिमाग में याद होना चाहिए। है यहाँ सुनिए, ए हो गया, ए पैसा शांत रहे, सुनिए आप लोग निकाल लीजिए वो पहले, बाद में बताते हैं। सुनिए सुनिए, ए शांत रहो, मजा मत करो यार, चलो। रे डायग्राम फोर कॉन्वेक्स, इसका दो केस बनता है, दो केस, एक कहां रहेगा माइनस इनफाइनाइट और दूसरा एट फाइनाइट डिस्टेंस, जो दोनों लिख देते हैं यार। पहला अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ऑब्जेक्ट कहां रहा है सर, माइनस इन्फिनिटी, इमेज क्या बनता है, इमेज क्या बनता है, प्लस एफ आएगा, और यहां कहीं मेरा होगा प्लस एफ, क्यों हुआ प्लस एफ, ये रे ऐसे आया, तो इस डायरेक्शन में जो आएगा वो प्लस, इस डायरेक्शन में जो आएगा वो माइनस, तो ये प्लस एफ में इमेज बनता है कैसा, वर्चुअल, कैसा, अरे बोलना, वर्चुअल और इरेक्ट और पॉइंट साइज, पॉइंट। अब यहां सुनना, दूसरा केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आए एट फाइनाइट, मतलब कि बियॉन्ड पी, या फिर बोल दो तुम क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एट फाइनाइट डिस्टेंस में ले आए, तो इमेज क्या बनेगा, हो गया कलियां, वेरी गुड, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ, और नेचर इरेक्ट, वर्चुअल एंड जल्दी स्मॉल, यहां बनता है, अगर ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज ऐसा बनता है, कोई दिक्कत। दो ग्राफ में आ जाते हैं फटाक से, ये टाइम पास है यार, ये सब सच बता रहे हैं, हम ड्रॉपर को ये सब पढ़ाते हैं नहीं है। कहाँ है ब्लू मार्कर, पहला ग्राफ बनता है इसमें, पूछे ये क्या है, 1/v वर्सेस ये 1/v, ये 1/, अब बनाएंगे किसका, v वर्सेस, इस तरह से, ये v और ये खत्म करो, चलो यार टॉपिक खत्म करो, ये दो था, दोनों मिरर का कहानी बता दिया, दोनों मिरर का कहानी सुना दी है, ठीक है।